कुछ भी असंभव नहीं, यदि आपके पास है साहस और संकल्प। गुड़िया खातून, गया के परसावा गांव की गुड़िया खातून जब ये बोलती है तो नहीं मानने का कोई कारण नहीं, क्योंकि वाकई उसने असंभव को संभव कर दिखाया। लंदन में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली गुड़िया खातून की पहचान अब परसावा से नहीं होती, गया से भी नहीं होती, बिहार से भी नहीं, भारत से होती है। पर आसान नहीं था गुड़िया खातून के लिए ये सफर। संकल्प, संघर्ष और समर्पण की पर्याय बन चुकी गुड़िया को विरासत में मिली थी तो बस माँ बाप की गरीबी और परंपरा की जहालत। गुड़िया की सफलता आज भी उसकी माँ के लिए सपने सा है। उसे याद है जब गुड़िया ने उससे पहली बार स्कूल जाने की बात कही और वो बरस पड़ी थी कि हमारी 4 लड़की हैं, एक गुड़िया नहीं है जो हम उसके लेकर के चलेंगे। हमारे पास रुपया पैसा है ही नहीं था। हमारे मायके से भी हमारे अब्बा अम्मा कोई नहीं थे, समझ गए। मेरे 2 ठो भाई हैं मायके में, तो दोनों अलग अलग हैं। अब वो अपने आप को देखेंगे या मेरे देखेंगे। हालात बद से बदतर तो तब हो गए जब एक्सीडेंट के कारण ड्राइवर पिता की नौकरी छूट गई और गुड़िया को मदरसा जाना भी छोड़ देना पड़ा। जब हम मदरसा में उस समय पढ़ते थे तो मेरे अब्बू गाड़ी से एक्सीडेंट होकर गिर गए थे, तो घर में ही अब्बू रहते थे, तो परेशानी ज़्यादा बढ़ गया था। तो अम्मी अकेली थी तो क्या करती। मजबूरी के तहत में गुड़िया को नहीं पढ़ाते थे कि हमारे पास रुपया पैसा तो है ही नहीं था। उसको कलम क्या से देते हैं, उसको कॉपी देते हैं, उसको किताब लेकर के देते पढ़ने के लिए, तब ना वो पढ़ती। घर के हालात और कुछ समाज की बंदिशें, पर गुड़िया की आंखों में तो कुछ और ही सपने पल रहे थे। जब हम किसी को देखते थे तो उन लोग जाती थी स्कूल तो हमको भी लगता था कि हमको पढ़ने का अंदर से मेरा भी उत्साह बढ़ता था। लेकिन घर में गरीबी का भी कारण था और मुस्लिम समाज में पढ़ते थे तो अम्मी अब्बू बोलते थे कि मेरे समाज में कोई नहीं पढ़ी है तो तुम कैसे पढ़ सकती हो बाहर निकल कर। गुड़िया की माँ का सीधा सा तर्क था, जब उसके गांव की कोई लड़की स्कूल नहीं जाती तो गुड़िया को कैसे भेज दे। गुड़िया रोज माँ से एक ही मिन्नत करती, मैं काम भी करूंगी लेकिन स्कूल जाने की इजाजत दे दो। लेकिन पारिवारिक मजबूरियों के सामने गुड़िया की माँ रेहाना भी लाचार थी। वो अपने 6 बच्चों के लिए रोटी का इंतजाम करती या गुड़िया की पढ़ाई की चिंता करती। लेकिन फिर भी हमको लगा कि फिर महिला समाख्या के द्वारा एक जगजगी केंद्र चलता है, तो हम बाहर इसी तरह घूमने के लिए गए थे तो देखे कि वहाँ पढ़ाई हो रही है। वहाँ पे बैठने के बाद हमको ऐसा लगा कि हम भी यहाँ पे पढ़ते आकर के। तो फिर अम्मी को आकर बोले कि अम्मी आप तो बोलते हैं कि गरीबी के कारण तो वहाँ तो स्लेट पेंसिल सब कुछ मिलता है तो हम वहाँ पढ़ने के लिए जाएंगे। लेकिन अम्मी बोले कि तुम कैसे निकल के जाओगी बाबू घर से, सो बाहर निकलना तो ही मना है। पूरा एरिया ही करमडी है, ज़्यादातर मुस्लिम बहुल इलाका है। तो हमारी सहयोगिनी, शिक्षण सहयोगी सहेली उनके घर में जाके आसपास के लोगों को भी जाके बोली कि अपनी लड़कियों को विद्यालय भेजिए। बाकी लड़कियां तो आती थी लेकिन कुछ मुस्लिम लड़कियां नहीं आती थी। हम लोग कितना बार गुड़िया के यहाँ गए, उनके मम्मी पापा से इतना रिक्वेस्ट किए, इतना कहे कि से आज के जीवन में बिना शिक्षा के लोग अधूरा है। आपके कि 6 बच्चे हैं, 6 बच्चे में एक भी बच्चा को ना पढ़ाइएगा तो आगे चल के बहुत बुरा हाल होगा। तो अम्मी नहीं बात को समझ रहे थे लेकिन मेरे खाला जो थे वो समझ गए और फिर खाला भी बोले कि छोड़ दो, जाने दो, जब इसको इतना इच्छा है तो जान दो। घर का काम करने के लिए बोल रही है ना, सारा काम करेगी और अपना पढ़ाई भी करेगी। वो लोग कहते थे कि नहीं नहीं जाने दो, तो हम सोचा कि नहीं, जबकि इसको बाप माई गरीबी है तब बच्ची को पढ़ करके निकल जाएगी तो और की भी देखेगी। तो कुछ सहयोगिनी का सहयोग और बाकी इसका अपना एक पढ़ने की इच्छा जगजगी केंद्र तक लाई। जगजगी केंद्र के माध्यम से 10 से 13 वर्ष के अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसी बालिकाओं को जो स्कूल नहीं जा पाती हैं, उन्हें एक निर्धारित अवधि में उनकी उम्र के अनुकूल दक्षता उपलब्ध कराते हुए कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में नामांकन के लिए तैयार किया जाता है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में लड़कियों को शिक्षा से संबंधित सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। लेकिन आज
यह विद्यालय मात्र शिक्षा के लिए नहीं बल्कि बालिकाओं के लिए एक नई जीवन शैली विकसित करने के केंद्र के रूप में उभर रहा है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का लाभ समाज के वंचित वर्ग तक पहुंच सके, इसके लिए यहाँ के 75% स्थान अल्पसंख्यक तथा अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित रखे जाते हैं, जबकि शेष 25% स्थानों पर बीपीएल परिवार की बालिकाओं का नामांकन किया जाता है। एक ओर विभिन्न तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम इन्हें बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जोड़ते हैं, दूसरी ओर इनकी सामूहिकता की भावना को बल देते हैं। जूडो कराटे का अनिवार्य प्रशिक्षण इन्हें जीवन की कठोर सच्चाइयों से जूझने का आत्मविश्वास देता है। वास्तव में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय महिला सशक्तिकरण की पूर्व पीठिका है। इसीलिए सामान्य शिक्षा के साथ यहाँ व्यावसायिक प्रशिक्षण पर भी जोर दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है जब यहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी कर कोई बालिका निकले तो उसके हाथों में आजीविका के लिए कोई न कोई हुनर अवश्य हो। जगजगी केंद्र के बाद आगे की पढ़ाई के लिए गुड़िया को अपने गांव से दूर जाना था, जो कि एक चुनौती थी, पर उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने उसे महिला शिक्षण केंद्र पहुंचा दिया। आज गुड़िया कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से 8वीं पास कर राजकीय उच्च विद्यालय सुग्गी की 9वीं कक्षा में पढ़ रही है। कराटे की विशेष शिक्षा उसने हासिल की है और उसे अपने साथियों के बीच बांट रही है। उसकी आंखों में डॉक्टर बनने के सपने तैर रहे हैं। किसी के लिए भी प्रेरक हो सकती है गुड़िया खातून की उपलब्धियां, लेकिन उससे भी अधिक प्रेरक है गुड़िया का आत्मविश्वास, गुड़िया का संघर्ष, और इसी संघर्ष ने गुड़िया को लंदन पहुंचाया। In 2006, we won 2006 में द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रेन पुस्तक का विमोचन लंदन में होना था। उस वर्ष का थीम शिक्षा था। उसके लिए हम लोग एक ऐसी बच्ची की तलाश कर रहे थे जिसने खुद अपने बल पर अपने संघर्ष से सफलता हासिल की हो, विशेष रूप से अगर वो अल्पसंख्यक समुदाय से आती हो। हमने पूरे विश्व में ऐसी बालिका की तलाश की और हमने हिंदुस्तान के बिहार में गुड़िया खातून को पाया, जिसने उस फोरम में प्रतिनिधित्व किया। सर पहला बार तो खबर मिला तो हमको बहुत हम खुश हुए कि हाँ हम वहाँ घूमने के लिए जा रहे हैं। कभी हम सपना में भी नहीं सोचे थे कि हम उतना दूर या ये एरोप्लेन पे चढ़कर भी हम जाएंगे। कि मैं 37 वर्षों से मैं राजनीति में हूँ, कई बार एमएलए रहा, एमपी रहा, लेकिन मैं इंग्लैंड कभी नहीं गया। और देखिए शिक्षा का कमाल कि वो गरीब लड़की ने जब पढ़ना शुरू किया तो यूनिसेफ की ओर से इंग्लैंड में बच्चों पे एक पुस्तक प्रकाशित होना था। उसमें गुड़िया खातून ने हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व किया, वो इंग्लैंड गई। तब इससे जो एक वातावरण बना उस क्षेत्र में, केवल उस गांव में नहीं उस पूरे क्षेत्र में, तो लड़कियों को लगा कि जब पढ़ने का इंतजाम है सरकार की ओर से और केवल थोड़ा अपना उत्साह, थोड़ा अपना इनिशिएटिव लिया जाए और आगे आए, वो लड़की तो कमाल कर सकती है। हम लोग जब भी किसी भी लड़की को प्रेरित करते हैं तो जरूर उसका कहते हैं कि देखो जरूर गुड़िया को देखो किस तरह वो अपने घर वाले से संघर्ष करके बाहर निकली, उसी तरह तुम लोग भी निकलो, उस तरह तुम लोग मतलब कि एक मिसाल के तौर पर हम लोग को गुड़िया को हर जगह हर क्षेत्र में गुड़िया को नाम है, हर जगह उसका फोल्डर लगा हुआ है। जो लोग ताना देते थे कि हाँ इतनी बड़ी हो गई और स्कूल जाती है, वहाँ जाती है पढ़ने के लिए, आज उन लोग खुद अपनी बेटी को पढ़ा रही है। आज मेरे गांव में कोई ऐसी लड़की नहीं है जो कि स्कूल नहीं जाती है। मुस्लिम समुदाय में गुड़िया की सफलता के बाद काफ़ी परिवर्तन आया है। अल्पसंख्यक लोग अब मतलब कि लड़कियों को खासकर मदरसे से जोड़ रहे हैं, स्कूल से जोड़ रहे हैं। कोई भी शुरुआत जब होती है तो जाहिर है कि शुरुआत पहले छोटे स्तर पर होती, किसी व्यक्ति से होती है, फिर उसके इर्द गिर्द, और उसके बाद फिर वो एक पूरा
मूवमेंट बन जाता है, पूरी एक तहरीक बन जाती है। तो उस सिलसिले में अगर देखा जाए तो गुड़िया खातून की कामयाबी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सकारात्मक पहल है। मेरे भी खुशी है कि हमारी बेटी इतना आगे निकल चुकी है कि 10 के नज़र में अच्छा की हिस्सा, कितना गाँव में अच्छा नाम हो रहा है। तो मेरे लिए ऐसा नहीं लगेगा कि मेरी बेटी घर आज रहती तो आज कैसे इतना नाम रोशन होता है। मेरी नाम कहाँ तक के खिली हुई, मेरी बेटी का नाम कहाँ तक के खिली हुई है। अब अम्मी और अब्बू को महसूस होता है कि मतलब लोग इस तरह के बोलते थे और इस कारण से अगर हम अपनी बेटी को नहीं भेजते तो आज मेरी बेटी उतना दूर नहीं जा पाती और घर में ही रहती और घर में ही सारा काम करती और घर में ही दबी रहती। भी हो जाती चाहे कोई भी हो जाती चाहे लोग पाए के मान, कोई भी हो जाती चाहे कोई भी हो जाती चाहे लोग पाए के मान, पूरी करीना जो भी हो सदी कामना, पूरी करना जो भी हो सदी कामना। गया का परसामा गांव बिहार सरकार के ज्ञान रथ की न तो मंजिल है न ही पड़ाव है। यह एक सतत यात्रा का हिस्सा भर है जिसमें एक परसावा नहीं, लगभग बिहार के सभी गांव शामिल हैं। आज ज्ञान की रोशनी से आच्छादित होने वाला परसावा अकेला नहीं, बिहार के कई गांवों में एक है। ऐसा ही एक गांव है वैशाली जिला के देसरी प्रखंड का छोटा सा गांव माधोपुर गजपति। बांध पर मुसहरी, जी हां, माधोपुर गजपति से फरलांग भर की दूरी पर बांध पर बसे इस छोटे से टोले का यही नाम है। इस टोले में एक घर मुसलमान का है, एक घर ठाकुर, एक घर मल्लाह और 17 घर मुसहरों के। इन्हीं के बीच रहता है 10 साल का रूदल मांझी। रूदल मांझी के पिता वीरचंद मांझी खेतों में हल जोतते हैं और मां सुरती देवी मजदूरी करती है। जिंदगी की जद्दोजहद से गुजरता परिवार की तकलीफों से रोज बरोज रूबरू होते रूदल का एक ही सपना है, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना। उसका सपना है कि हम पढ़ लिख के डॉक्टर बने और उसका यह भी एक इच्छा है कि हमारे विद्यालय हमारे आस पड़ोस के सभी बच्चे पढ़ लिख के और सुशिक्षित बने और इसके लिए वे लगातार प्रयास करते रहता है। रूदल दिन भर खेलते बच्चों को समझाने की कोशिश करता, उन्हें पढ़ाई का महत्व समझाता और स्कूल के आकर्षण भी बताता। वो विस्तार से उन्हें बताता कि किस तरह उसे स्कूल में किताब, कॉपी, स्लेट, पेंसिल के साथ दोपहर में स्वादिष्ट खिचड़ी भी मिलती है। रूदल उन्हें बताता है स्कूल में खेल कूद भी होता है, कबड्डी, डोल पत्ता, झूला, तरह तरह का खेल। लेकिन इतना आसान नहीं था रूदल के लिए शिक्षा के प्रति उनके हिचक को तोड़ना। तो जाते समय देखते थे मैं बच्चे लोग के खेलने के लिए, तो बुलाने जाते से चलो खेलो मत, तो चलो वहाँ पर खाएंगे और पढ़ेंगे, तुम भी लोग चलो। तो बोला मैं भी कहाँ से पढ़ूंगा, तो मैं बोला तो चलो वहाँ पर सब कुछ मिलेगा, पेंसिल और किताब और कॉपी, वहीं पर पढ़ेगा और वहीं पर खाएगा, तो चलो। रूदल को घर की भी खूब चिंता रहती, वो पढ़ाई भी करता और घर के काम